नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में हुए पौड़ी बस हादसे के बाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी अस्पताल में सामने आई अव्यवस्थाओं की शिकायत का संज्ञान लिया है। इस संबंध में सीएम ने पौड़ी के जिलाधिकारी से मामले में रिपोर्ट तलब करने के साथ ही अस्पताल में सभी बुनियादी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और इसको लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है। उसके लिए हमने वहां पर अस्पताल में जो कमी है उसे दूर करने के लिए कहा है। चिकित्सकों की जो भी कमी है उसके लिए तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए हैं। घटना है और बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है। और उसके लिए हमने तुरंत जो भी वहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए कहा है। जो चिकित्सक नहीं है उन तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है और जल्दी ही इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो भी वहाँ पर कमियां हैं उन सभी कमियों को ठीक। उत्तरकाशी के जखोली के पास में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दुर्घटना में 7 लोग घायल हो गए हैं। वहीं बस में 30 लोग सवार थे। बस में सवार अन्य सभी लोग सुरक्षित हैं और एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल पहुंची और घायलों का रेस्क्यू किया है। बस में लगभग सभी लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला और एसडीआरएफ टीम ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहीं 6 गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज जारी है। बताते चले कि हादसे में कुल 7 लोग घायल हो गए हैं। बस में सवार थे कुल 30 लोग और इस दौरान बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और यहां पर काफी लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया और हादसे में 7 लोग कुल मिलाकर घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और पूरा मामला उत्तरकाशी से बताया जा रहा है जहां पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। खबर काशीपुर से है जहां पर तेज निकली धूप में अचानक से घना कोहरा छा गया जिससे कोहरे ने सारे शहर को ढक लिया है। सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम हो गई है जिसकी वजह से यातायात को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गाड़ियों की गति भी धीमी हो गई है। साथ ही कोहरे के कारण तापमान में भी गिरावट आई। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। हनुमदन सेवा समिति विकासनगर के द्वारा मकर संक्रांति के मौके पर राम भोग खिचड़ी के भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान सूर्यदेव, शनिदेव, हनुमान, गायत्री मंत्र आदि का जाप किया गया। उसके बाद में मंदिर प्रांगण में नवनिर्मित यज्ञशाला में हवन यज्ञ किया गया है। महिला मंडली द्वारा सुंदरकांड का पाठ भी किया गया और दोपहर से भक्तों के लिए खिचड़ी का प्रसाद आरंभ हुआ है जिसमें लगभग कई हजारों भक्तों ने खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष विष्णु महावर, दिनेश अग्रवाल, लक्ष्मी चंद्र खत्री और आचार्य जीवन चंद भट्ट और मदन राज भट्ट, विनय उनियाल, राहुल सिंह, रूपचंद वर्मा और बलवीर ग्रोवर, सूरज प्रकाश अरोड़ा, रुद्र बहादुर शाह आदि सेवादार मौजूद रहे हैं। चंद्रमा मनसो जातः आज ये जो भंडारे का कार्यक्रम हुआ है ये श्री महंत जी विष्णु महावर जी की अध्यक्षता में हुआ है और ये भंडारा यहाँ पर हर शनिवार को भी होता है और इस भंडारे का संचालन श्री विष्णु महावर जी द्वारा संचालित होता है।
खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश के सभी निकायों में 23 जनवरी को अवकाश रहेगा। राज्यपाल ने 23 जनवरी को अवकाश की घोषणा की थी। निकायों में सभी राजकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थान, कोषागार आदि सभी में अवकाश रहेगा। 23 जनवरी को सभी निकायों में निकाय चुनाव के लिए मतदान भी होगा। खबर चमोली से है, जहां पर जोशीमठ औली सड़क पर बर्फ हटाने के साथ ही वाहनों की सुगमता से आवाजाही हेतु BRO द्वारा सड़क पर चूना और नमक का छिड़काव किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि चमोली से हैं, जहां पर सड़क में बर्फ जम गई है और नमक का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नमक का छिड़काव करके बर्फ को हटाया जा रहा है। सड़क से लगातार बर्फ को हटाने का कार्य जारी है। दरअसल बर्फ जमे होने से रास्ते बंद हो गए, जिससे आवागमन बाधित हो गया और जिसको लेकर BRO ने एक अहम पहल की है। खबर चमोली से है, जहां पर श्री आदि बद्री मंदिर के कपाट मकर संक्रांति के पर्व पर पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। परंपराओं के अनुसार मंदिर के कपाट वर्ष भर में पौष माह के लिए बंद रहते हैं। मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही आदि बद्री में 7 दिवसीय आदि बद्री महाअभिषेक समारोह, शीतकालीन पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास मेला और आचार्य नागेंद्र तिवारी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा वाचन भी प्रारंभ हो गया है। श्रीनगर नगर निगम चुनाव में प्रचार प्रसार धीरे धीरे अपनी गति को पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी आशा उपाध्याय ने चुनावी प्रचार को देखते हुए कार्यकर्ताओं के साथ शहर में बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है और मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में विकास को गति देने के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील भी की है। उन्होंने इस दौरान कहा कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा श्रीनगर क्षेत्र में इतने विकास कार्य किए गए हैं जिनको गिनाया नहीं जा सकता है। इसी कारण से प्रत्येक वार्ड में जहां भी हम जाते हैं वहां पर अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ NIT से लेकर शहर के प्रत्येक मार्ग पर होते हुए बीजेपी चुनाव कार्यालय तक बाइक रैली निकाली है। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीनगर विपिन मैठानी ने भी कहा कि बीजेपी ने एक सुयोग्य प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। निश्चित तौर पर नगर निगम में होने वाले विकास कार्यों को इससे गति मिलेगी। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा गौरव जोशी ने कहा कि आशा उपाध्याय कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं है। बीजेपी दलगत राजनीति और परिवारवाद से ऊपर उठकर कार्य करने वाली पार्टी है, जिसके कारण उन्होंने महिला प्रत्याशी के तौर पर आशा उपाध्याय को मैदान में उतारा है। कोई पैराशूट नहीं है। देखिए, विपक्ष जो है, मैं यूं कहूं कि वो खुद पैराशूट है, क्योंकि 19 के बाद वो 25 में दिखाई दे रहे हैं और इससे पहले भी वो अगर वो सत्ता में थे तो कहीं भी न तो वो सामाजिक कार्यों में कहीं दिखाई दिए, राजनीतिक तौर पर अगर वो उनकी पृष्ठभूमि रही है तो राजनीतिक तौर पर कहीं दिखाई नहीं दिए। और मैं कोई अगर बात झूठ कह रहा हूँ तो इस पर भी, मेरे ऊपर भी कोई केस करना हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रतिनिधित्व करना था जिला पंचायत का, 2019 से 24 तक वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जनता का बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है कि पूरे गठबंधन के साथ इतना प्रचंड बहुमत मिला। आज की रैली को देख के लग रहा है कि 25 तारीख हम प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, ठीक है, और बहन आशा उपाध्याय को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है मेयर पद पर। हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने राजनीतिक शुरुआत से ही लोकसभा और विधानसभा में भाजपा के पक्षधर रहे हैं और लगातार कई वर्षों से विधानसभा लोकसभा में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बहन आशा उपाध्याय हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था।
काशीपुर में रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान से महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं की 3 बसें रवाना हुई। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली ने झंडे दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बाली ने सभी श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय हो इसके लिए भी कामना की है। इस दौरान उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से कहा कि महाकुंभ में जाकर देवभूमि उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहा है। मैं काशीपुर बीजेपी से मेयर प्रत्याशी के लिए चुनाव मैदान में हूं, इसलिए वहां पर मेरे लिए प्रार्थना करना है। और इसी के साथ श्रद्धालु सोनम सिंगल एडवोकेट ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये तो महाकुंभ है, दशकों बाद आता है और ये केवल प्रयागराज में ही होता है। अभी सबसे मिलने आए हूँ, अपने श्रद्धालुओं से, अपनी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, साथियों से, युवा साथियों से। आज यहाँ से ये 3 बसों में 135 श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे हैं और मैं सुबह पहुंचेंगे, फिर कल शाम को वापसी करके परसों यहाँ पर पहुंचेंगे काशीपुर। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबकी यात्रा मंगलमय हो और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के लिए, काशीपुर की जनता के लिए, देवतुल्य जनता के लिए सुख, समृद्धि और शांति सबके जीवन में आए। इस नाम की भी एक डुबकी लगाए। महाकुंभ है, ये कुंभ नहीं है ना अर्ध कुंभ है, ये महाकुंभ है जो कि 144 साल बाद पड़ा है, इस सदी का 144 साल बाद। और ये केवल इलाहाबाद में ही पड़ता है, ना तो हरिद्वार पड़ता है, ना आपका उज्जैन पड़ता है और ना ही नासिक में पड़ता है। ये मात्र केवल इलाहाबाद में ही पड़ता है और इस सदी में हमारा जन्म हुआ है और इस सदी में ही अंत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य है वो मुश्किल से 70 साल या 80 साल, अगली सदी किसने देखी है। तो जो भी पुण्य कमाना है वो हमें इसी सदी में करना है। नगर पंचायत गुलरभोज के बीजेपी से बागी उम्मीदवार ने विधायक एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी से बागी उम्मीदवार सतीश शुंग नगर पंचायत गुलरभोज अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में है। साथ ही सतीश शुंग चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भी अपने समर्थकों के साथ प्रेस के दौरान कहा कि गुलरभोज नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष के द्वारा एक सभासद के भाई को नगर पंचायत में संविदा पर कार्य के लिए नाम पर पैसा लिया गया, जबकि उसने कभी भी नगर पंचायत में कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा ठेकेदारों से 37% रिश्वत लेकर कार्य किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने जिस आदमी को टिकट दिलाया उसने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव एवं नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सबिन बंसल ने ऋषि पारना सभागार में समस्त ARO नोडल अधिकारी के साथ में बैठक करते हुए नगर निकाय निर्वाचन की तैयारियां, व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान एवं मतगणना में कम दिन शेष हैं, ये महत्वपूर्ण समय है, सभी अधिकारी निर्वाचन कार्यों में जुट जाएं। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में ARO की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी ARO से वे अपने सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट से समन्वय रखें, प्रत्येक चरण जोनल सेक्टर को अपने हाथ रखें। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन पढ़ें, यदि कहीं कोई शंका हो तो उसका समाधान कर लें। उन्होंने कहा कि जो भी गतिविधि करें उनकी सुव्यवस्थित रिकॉर्ड कीपिंग करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी कि UCC लागू हो जाएगी। इसके लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड, शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने का उत्तराधिकारी जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों ना हो, उन सबको भी एक समान कानून है। और दूसरी ओर UCC का कांग्रेस ने विरोध करते हुए इसे समाज को बांटने वाला कानून बताया है। कुछ बदली गुंजाइश है और UCC पहली बात तो उत्तराखंड में जो लागू कर रहे हैं उत्तराखंड का कोई वो नहीं है। और प्रदेश में जहाँ हो सकता है कि अनुपात में दूसरे समुदाय के लोग ज़्यादा हों तो वहाँ इनका मकसद हो, लेकिन
उत्तराखंड में कम से इस चीज को लागू नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो एक सामाजिक माहौल जो बना हुआ है उस माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। सदस्यता अभियान के प्रदेश ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस द्वारा लगातार नशे की रोकथाम के लिए कवायद की जा रही है, जिसके चलते देहरादून जनपद के डोईवाला थाना क्षेत्र से दून पुलिस ने 13.31 ग्राम अवैध स्मैक के साथ में एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही। तो वहीं दोनों अभियुक्तों से स्मैक बिक्री से कुल 67,510 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। इस बात पर एसपी ऋषिकेश जया बलूनी ने कहा कि महिला अभियुक्त मेहनाज से 62,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं और उससे 7.8 स्मैक मिली है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य अभियुक्त इरफान से 5.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई और लगभग 5,500 रुपए नगद मिले हैं। आपको पता चले कि नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा, अवैध स्मैक भी बरामद किया गया है। 13.31 ग्राम जो है वो बरामद किया गया है और लगातार जांच भी जारी है। पूरा मामला देहरादून से सामने आया। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। देखिए, कल जो डोईवाला थाना है इसके अंतर्गत तो 2 व्यक्ति हैं जिनका की स्मैक के साथ पकड़े गए हैं। इसमें महराज है और एक इसमें इरफान है। जो महराज है वो महिला, उनके पास 62,000 रुपए भी बरामद हुए हैं और 7.8 उनके पास स्मैक मिली है। इसी तरह से जो इरफान है उसके पास 5.5 ग्राम स्मैक मिली है और 5,500 रुपए बरामद हुए हैं। देखिए, इनकी हिस्ट्री वो भी खंगाली जा रही है, लेकिन इनकी शिकायतें काफी समय से मिल रही थी और जब हमारी टीम द्वारा इन पे वर्क किया गया तो ये कल पकड़े गए। खबर देहरादून से है, जहां पर बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक सम्मेलन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। देहरादून के सामुदायिक भवन डिफेंस कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में लोक गायिका हेमा नेगी करासी के गीतों ने समा बांधा। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर DR पुरोहित, समाजसेवी प्रमोद कोठियाल ने किया है। इसके बाद अनुज पुरोहित और शौर्य सेमवाल ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी और वहीं कार्यक्रम में गढ़ नंदिनी और कैलेंडर का विमोचन करने के साथ में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिव्यांग गायिका सुनीता, शिक्षक संगीता फारसी और कावित्री बीना बेजवार, शिक्षिका कविता भट्ट, पत्रकार पवन नौटियाल और बद्री केदार समिति के आनंद शर्मा, अनिल बचाइनी, चित्रकार संगीता लखेड़ा, राज्य आंदोलनकारी मनीषा रावत को सम्मानित किया गया है। और आज जैसे कि हमारे बनियाद कौथिक आज यहाँ पे संपन्न हुआ है, इस बनियाद कौथिक के हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर DR पुरोहित जी रहे हैं और वो आज हमारे मुख्य अतिथि और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारी बहन हेमा करासी नेगी का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे था, अमित खरे का कार्यक्रम यहाँ पे था और साथ ही हमारा गणभोज था और गणभोज के साथ हमने छुपी हुई प्रतिभाओं का सम्मान यहाँ पे किया। और इस बनियाद कार्यक्रम में हमारी जो लोक संस्कृति होती है, हमारी जो लोक परंपरा होती है, हमारे धरोहर के जो गीत होते हैं, हमारे धरोहर में जो लोक कथाएं होती हैं, जो दंत कथाएं हैं, उनके अनुसार हमारे यहाँ पे जो पौराणिक समय से चले। जसपुर निकाय चुनाव में कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी जाकिर नूरी के नुक्कड़ सभाओं का डोर टू डोर मिल रहे भारी समर्थन और मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है और जाकिर नूरी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए विरोधी सोच रहे हैं कि अब करें तो क्या करें। विधायक आदेश चौहान के साथ में लकड़ी मंडी समेत गली मोहल्ले में भी जो है वो भ्रमण कर लोगों से वोट मांगे। विधायक ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इसके अलावा शाम को जामा मस्जिद चौक में एक नुक्कड़ सभा आयोजित की गई और उमड़ी जनसैलाब ने जाकिर नूरी की हर रोज बढ़ती लोकप्रियता का हर किसी को एहसास भी करा दिया है।
लगे हुए हैं। माननीय विधायक जी ने कई मंचों से वादा किया कि मेरा हिंदू वोट आपके साथ है, मेरा हिंदू कार्यकर्ता आपके मंच के ऊपर है, आप अपने वोट लाओ। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि रात को मीटिंग करने से, नारा लगाने से कोई काम नहीं चलेगा। आप एक घर पकड़ने, एक ढोल पकड़ने, एक जगह जाए और हर कीमत पे कांग्रेस के लिए पंजे के निशान को बताकर कांग्रेस के लिए वोटर इकट्ठे करें, तब जो है आप सफलता की तरफ जाएंगे। बहरहाल हमारा नारा लगाने से, मेरा अपना स्वागत करने से, मैं विधायक जी का स्वागत करता हूँ, विधायक जी मेरा स्वागत करते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। बहरहाल आपको एक वर्क करना है टाइम, क्या अब तक कोई प्रचार प्रसार हुआ ही नहीं। प्रचार प्रसार में उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों का जनता के बीच में जाना शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड बीजेपी ने निकाय चुनाव में जनता का मजबूत पकड़ भी बनाने के लिए अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि उत्तराखंड बीजेपी को प्रदेश में 200 रैली और जनसभा होंगी, जिसमें हमारे स्टार प्रचारक के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की 28 जनसभाएं और रोड शो भी होगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने तमाम मंत्री, विधायकों और कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। कर दें अपने गांव को। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और उसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय सांसदगण हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इन सभी के हमने अपने निकायों के चुनाव के निमित्त इनके दौरे हमने तय किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नगर निगमों में, जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में ऐसे 28 स्थानों पर वे जनसभाएं और रोड शो करने के कार्यक्रम उनके तय हुए हैं। रहने की व्यवस्था बनाए हैं, अपने 2 कमरे भी ठीक कर दें अपने गांव को। खबर विकासनगर से है, जहां पर क्षेत्र में तहसील प्रशासन की टीम और नेशनल हाईवे की टीम के जरिए पोटा साहिब से बालूपुर तक बन रहे हाईवे पर हुए अवैध अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर मौजूद विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि बीते कुछ दिनों से नेशनल हाईवे के काम में कुछ जगह पर रुकावटें आ रही हैं, जिसके चलते सीओ विकासनगर की टीम, विकासनगर तहसील प्रशासन की टीम ने शिमला बाईपास बद्रीपुर गांव में हाईवे के काम में बन रहे रुकावट निर्माण को ध्वस्त किया। इस दौरान प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा है। अभी जो बल्लूपुर से पोटा साहिब के लिए जो हाईवे का निर्माण चल रहा है, उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही थी कि कुछ जगहों पे काम रुक गया था। उसमें अभी हमारी पूरी टीम के द्वारा, सीओ साहब और हमारे द्वारा और एनएचआई की टीम के द्वारा मौका मुआयना किया गया है। लोगों को समझा बुझा के जहाँ जहाँ पे दिक्कतें थी उसको दूर किया जा रहा है। मेदिनीपुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की रही है फिलहाल में भी, और यहाँ जो अंडरपास का काम रुका हुआ था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।